याचिका दायर हुई है, कहा जा रहा उसके नीचे शिव मंदिर मौजूद है। 800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का है। मित्रों, श्रीलंका के अंदर जब सिविल वॉर हो रही थी वहाँ पर तमिल टाइगर्स के दरमियान और लोकल जो वहाँ पर सिन्हाली फोर्सेस हैं, तो उन दिनों एक नारा लगता था इंडिया के अंदर कि हिंदू खतरे में। मतलब तमिल्स जो हैं वो मोस्टली हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और सिन्हाले जो हैं वहाँ के वो मोस्टली बुद्धिस्ट बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हिंदू खतरे में कहा नारा वो लगाते थे इंडिया की प्रो तमिल पॉलिसी को सेल करने के लिए। आगे चलकर जब पाकिस्तान के साथ इंडिया के मामलात बिगड़ने लगे, तो ये नारा लगाया गया कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू खतरे में। वहाँ पर भी इसी तरह की एंटी पाकिस्तान पॉलिसी सेल करने की कोशिश की गई। अब उसके बाद आगे चलकर बांग्लादेश के लिए नारा लगाया गया, बांग्लादेश के अंदर हिंदू खतरे में। और अब तो ये हो रहा है कि खुद इंडिया के अंदर जहाँ पर 79% गालिबन लोग हिंदू हैं, वहाँ पर भी यही नारा लग रहा है हिंदू खतरे में, हर जगह हिंदू खतरे में। द वायर ने रिपोर्ट किया कुछ अरसा पहले, 10 years ago it was हिंदू खतरे में, नाउ एवरीवन सेज कॉन्स्टिट्यूशन इज इन डेंजर। वो मेजॉरिटेरियन नेशनलिज्म का मसला आ गया ना यहाँ पर। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन तो सेक्युलर है, तो सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन इनकी तो बात नहीं मान रहा, तो अब कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ गया है। अच्छा, बांग्लादेशी हिंदुओं की जहाँ तक बात है, तो रिसेंट एक सर्वे देख लीजिए वॉइस ऑफ अमेरिका की, जो कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस में छपी है, कि माइनॉरिटी ग्रुप्स इन बांग्लादेश फील सेफर अंडर इंटरिम गवर्नमेंट। नाउ ये जो मैंने इंडिया के अंदर हिंदू खतरे में है वाली नैरेटिव की बात की, इस नैरेटिव ने इंडिया के अंदर एक्सट्रीमिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। और वहाँ पर आरएसएस जैसी विश्व हिंदू परिषद जैसी तंजीमें पहले से ही मौजूद थी, हार्डलाइनर तंजीमें। लेकिन इसके अलावा गली मोहल्ले के अंदर भी छोटी मोटी तंजीमें ऐसी बन गई हैं जिन्होंने ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर इंडियन सोशल फैब्रिक को डिस्ट्रॉय करने में अपना रोल प्ले किया। और इसी हवाले से आए दिन हम खबरें सुनते रहते हैं, कभी किसी जगह पर इंडिया के अंदर दंगा फसाद हो जाता है जिसमें लोकल तंजीमें मुलविस होती हैं, तो कभी किसी जगह पर हो जाता है। मतलब नेशनल लेवल पर जो एक्सट्रीमिस्ट तंजीमें हैं वो तो करती रहती है ना, लोकल लेवल पर भी जो तंजीमें मौजूद हैं वो भी इस तरह की हरकतें करती रहती हैं। कि ऐसी ही हरकत इंडिया के अंदर एक तंजीम है जिसका नाम है हिंदू सेना, उन्होंने एक ऐसी हरकत की है इन दिनों। उन्होंने क्या किया, ये चले गए कोर्ट, और नरेंद्र मोदी का जो फार्मूला था बाबरी मस्जिद को हटा के तो वहाँ पर राम मंदिर बनाने वाला, उसी फार्मूले को कॉपी करते हुए इन्होंने निशाना बना दिया है अजमेर की दरगाह को। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है वहाँ पर, तो उसको गिराने के लिए पटिशन डाल दी है इन्होंने कोर्ट के अंदर कि इसको गिराओ, क्योंकि ये इसकी जगह पर ना टेंपल हुआ करता था, पहला टेंपल के ऊपर दरगाह बना दी गई है। ये उसने वही सेम बाबरी मस्जिद के अंदर जो ड्रामेबाजी की गई थी बीजेपी की जानिब से अपना केस प्रूव करने के लिए, वही ड्रामेबाजी इसने भी की हुई है। अच्छा, ये जो अब तंजीम है हिंदू सेना, इसका चीफ है विष्णु गुप्ता। ये जो आपकी स्क्रीन पर तस्वीर नज़र आ रही है, ये विष्णु गुप्ता है। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप की जो बर्थडे थी गालिबन, उसके मौके पर भी इसने केक काटा था। ये ज़रा देखिए, केक के पीछे आप देखिए तस्वीर डोनाल्ड ट्रंप की, इसमें तिलक भी लगाया इन्होंने। तो हकीकत से इतना दूर रहते हैं ये लोग, ये वाली जो तंजीम है। और इनके क्लेम्स भी ऐसे ही हैं, अजमेर की दरगाह के हवाले से इनके क्लेम्स भी हकीकत से इतना ही दूर है। ये बंदा कौन है, इसके लिए फर्स्ट पोस्ट की तरह ये खबर देखिए, हु इज हिंदू सेना चीफ विष्णु गुप्ता हु क्लेम्स देयर वॉज अ टेम्पल एट दी अजमेर दरगाह। इसमें वो कहते हैं, बॉर्न इन इता उत्तर प्रदेश, विष्णु गुप्ता 40 मूव्ड टू दिल्ली व्हेन ही वाज यंग, इन्फ्लुएंस्ड बाय मिलिटेंट हिंदू नेशनलिज्म ही ज्वाइंड द शिवसेना यूथ विंग एज अ स्टूडेंट एंड लेटर द बजरंग दल
According to Indian Express, Gupta and few others founded the Hindu Sena in 2011, which he says currently has lakhs of members with branches in almost all parts of India. ये झूठ बोल रहा है, टोटली झूठ बोल रहा है, और ये जो हरकत इसने की है वो भी असल में हिंदू सेना को प्रमोट करने के लिए हरकत की है। तो ऑर्गेनाइजेशन कोई बाय नहीं कर रहा था ना, आरएसएस और बजरंग दल और वीएचपी जैसी बड़ी बड़ी तंजीमें मौजूद हैं, तो चिल्लड़ किस्म की तंजीमों में कौन जाएगा? लोग अट्रैक्ट होते हैं बड़ी तंजीमों की तरफ। तो एक खबरों में लाने के लिए अपनी तंजीम को उसने ये हरकत की हुई है बेसिकली। और ये पहले भी झूठ बोलने के ऊपर कई सारे केसेस हैं, यानी इसके ऊपर जो एफआईआर्स कटी हुई हैं उन एफआईआर्स के अंदर दंगे फसाद मचाने का, तोड़ फोड़ का और झूठी इंफॉर्मेशन फैलाने की भी इसके ऊपर एफआईआर कटी हुई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस के हवाले से जो कि इसने किया हुआ है अजमेर की दरगाह के हवाले से। ये बंदा पहले भी झूठी इंफॉर्मेशन फैलाने के हवाले से बुक हो चुका है, एफआईआर इसके ऊपर दर्ज है। तो ये वाली जो इसने हरकत की है अजमेर की दरगाह के हवाले से, ये भी बेसिकली उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लेकिन इस मरतबा जो इसने झूठ बोला है इसके अंदर जो मेन मोटिव नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि इसकी जो हिंदू सेना है उसको ये पॉपुलैरिटी दिलवाने के लिए, इस तरह से खबरों में आने के लिए इसने ये हरकत की हुई है। अब मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई केस आगे बढ़ेगा, क्योंकि अजमेर की जो दरगाह है वो हिंदू नेशनलिस्टों को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करती है। उनको अट्रैक्ट करती है पुरानी मसाजिद, वहाँ पर जो इंडिया के अंदर मौजूद है ना पुरानी मसाजिद, इनको वो अटेंड कर रही होती हैं। ये जो दरगाहें इस तरह की हैं वो इनको ज़्यादा अट्रैक्ट इस तरह से नहीं करती। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये केस कोई ज़्यादा आगे चलेगा। अलबत्ता ये जो सारे वाक़यात आप देख रहे हैं इस तरह के, ये अंडे बच्चे हैं असल में। वो हिंदू खतरे में है वाला जो नैरेटिव था ना इंडिया के अंदर, उस नैरेटिव के ये अंडे बच्चे आप देख रहे हैं कि दो कौड़ी की जो तंजीमें हैं वो भी उठ के तो मुसलमानों की तारीखी मकामात के हवाले से क्लेम्स ठोकती फिर रही हैं।